आज खुदावन की मर्जी से, उसके मकासद से और उसके विजन से आज हम सब इकट्ठे हुए। मेरा मानना यह है कि बाइबल सिखाती है कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, सब कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। हालेलुया। तो यहाँ पे आने का मकसद, जैसे भाई इमरान ने आपको बयान किया और सारे विजन, तो मैं भी कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले कि मैं क्योंकि आप सब देख रहे हो कि मैं एक यंग, आपके छोटे भाई की तरह यंग एज, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि ही इज़ यंग। और इसी तरह खुदा ने जब दाऊद को चुना, 12 साल का था, गोलियत को मार गिराया। और जब सुलेमान को चुना तो बड़े बड़े एज में उसके सामने खड़े होते थे। तो खुदावन जो है वो एज को नहीं देखता, वो रूह की बुजुर्गी देखी जाती है। हालेलुया। मैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुल नूरुल्लाह, बहुत से लोग इस नाम से वाकिफ़ होंगे, तो उन्हीं के विजन के साथ हम मिलकर नेशंस को इकट्ठा कर रहे हैं। बहुत से टीवी चैनल्स जब हमने देखे, कोई पाकिस्तान में काम कर रहा है, कोई कराची में कर रहा है, कोई इंडिया में कर रहा है, तो वो लिमिटेड है। खुदावन ने मुझे विजन दिया कि अगर ये इंडिया में खुलेगा तो ये हिंदी में होगा, ये अगर इंग्लैंड या ऐसी कंट्रीज में जहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश है वहाँ इंग्लिश में खुलेगा, जहाँ फ्रेंच में खुलेगा, जर्मन में खुलेगा, और खुदा के फजल से एक दिन हिब्रियो में खुलेगा। हालेलुया। तो हमारा जो विजन है, अभी हमें जो मेन है, हम कनाडा में ब्रांच ओपन कर चुके हैं, यूके में हम न्यूयॉर्क में करने को, और इंडिया में हम ऑलमोस्ट तैयार हैं ग्रेस के भी हिंदी को लॉन्च करने के लिए। कराची में हम कर चुके हैं, इस्लामाबाद में हमने काम शुरू कर दिया है, कराची में हमने कर दिया है, और इसी तरह मैं चाहता हूँ कि लाहौर की कलीसिया एक जान होकर इस विजन का हिस्सा बने, और खुदावंद बड़े कामों को करने वाला है। जब हम एक एक बंदा कहे ना कि यार इस दीवार को मुक्का मार, तो एक एक मारेगा, थक के वापस आ जाएगा। जब 10 बंदे मिल के मारेंगे दीवार गिर जाएगी। वो यरीहो की दीवार अगर एक बंदा हालेलुया के नारे लगाता, 7 क्या 14 बार भी लगाता तो क्या होता, लेकिन वो सब इकट्ठे थे, वो अकेले लड़े। आपको पता है कि खुदावन ने जो जंग हमने देखी इसराइल की, खुदावन जब साथ था तो वो थोड़े से होते थे और दुश्मनों पर गालिब आते थे। मेरा विजन है कि हम दुनिया में एक्सपेंड करें खुदावन के कलाम को। सबसे मेन और जो ऑब्जेक्टिव मैंने सीखा अपनी जिंदगी में कि यीशु मसीह धर्म या जात को बदलने नहीं आया, बल्कि जिंदगी बदलने आया। हर एक रिलीजन वो अपनी जिंदगी तब्दील कर सकता है, यीशु मसीह को अपना बनाकर वो अपनी हीलिंग को ले सकता है, अपनी निजात को ले सकता है, क्योंकि यीशु मसीह धर्म और जात बदलने नहीं, जिंदगी बदलने आया। हालेलुया। तो आप सब एक्सपीरियंस में मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, एज में आप मुझसे बड़े हैं, और मैं चाहता हूँ कि जैसे खुदा ने मुझे भेजा जिस मकसद के लिए यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे आ रहा था कराची के लिए, तो मैंने खुदा से कहा कि खुदावन तू लाहौर की कलीसिया को क्या देगा। खुदावन ने कहा मैं गुड न्यूज़ दूंगा। खुदावन ने कहा उनके बच्चे अथॉरिटी खुदावन ने कहा गवर्नमेंट की बड़ी अथॉरिटी उनके पास होगी, तो इनके पास जा मेरा पैगाम लेके। और जैसे उसने कहा मैंने मूसा को भेजा था और वो पैगाम लेके गया, आज उसने मूसा की तरह मुझे भेजा है आपके पास। और मैं आपको यकीन दहानी से कह सकता हूँ, क्योंकि ये खुदा का रूह कहता है कि आपके बच्चे, आपकी कलीसियाओं के बच्चे कमिश्नर लगे होंगे अगले 5 साल में, अगले 1 साल में, 2 साल में। बड़ी पोजीशन आपकी होंगी, आपके बच्चों की होंगी, आपके चर्चेस की होंगी, क्योंकि खुदा का रूह कहता है, और वो एम्पावर कर रहा है। जब भी खुदा ने किसी को एम्पावर किया है तो फेवर मिली कम्युनिटी को। अगर यूसुफ के पास अथॉरिटी नहीं होती एक हाकिम होने की, तो वो अपने खानदान को कैसे बचाता, वो काल से मर जाते। लेकिन खुदावन ने क्या किया, उसे अथॉरिटी बख्शती। अगर आपके चर्च में से एक भी असिस्टेंट कमिश्नर निकल गया, एक भी प्रोफेसर निकल गया, एक भी जज निकल गया, तो वो 10-15 जज तो निकालेगा, आपके चर्च को किसी चीज की कमी नहीं आएगी। मेरा विजन है, मेरा प्लान है, और हम इस पे प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान में CSS को स्पॉन्सर कर रहे हैं। जो बच्चे नहीं कर सकते, फाइनेंशियली इसको नहीं कर सकते,
प्रोवाइड नहीं कर सकते फाइनेंस, तो काफ़ी बच्चे 3 से 4 साल से हमने CSS करवा चुके हैं, हम नर्सिंग करवा चुके हैं, हम स्पॉन्सरशिप कर चुके हैं। उनकी स्टडीज़ में उनको काउंसलिंग दी जाती है। एक डेडिकेटेड टीम है। जब आपकी यूथ मैट्रिक करती है, इंटर करती है, तो साहब ने कह दिया कि भाई नर्सिंग कर लो, नर्सिंग में बड़ा पैसा है। किसी ने कह दिया ये कर लो, BCom कर लो। आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, और वो डिसीजन ले लेते हैं और बाद में उनको पता नहीं होता करना क्या है, किसका क्या स्कोप है। हर किसी के पास एक अच्छा काउंसलर नहीं है। एक गांव में बैठे बंदे के पास क्या पता कि वो HR करके कितनी बड़ी पोजीशन ले सकता है। मैं जो आपके सामने खड़ा हूँ, मैं एक बड़े न्यूज़ चैनल के HR से होकर आया हूँ। मैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल के चैनल्स में काम करके आया हूँ। मैं अगर आपको अपनी छोटी सी गवाही बताऊं, मैं एक कमर्शियल सिंगर था, मैं गाने गाता था आज से 10 साल पहले। खुदावन ने मुझे चुना, मेरे 3 गाने रिलीज हो चुके थे, मैं ड्रामों में मेरे गाने बिक चुके थे, 4था गाना तैयार हो रहा था। खुदावन ने कहा तू आ। मैंने जिद की, मैं नहीं आऊँगा, बड़ी बोरिंग लाइफ है खुदावन, मैं नहीं आऊँगा। तो खुदावन ने फिर कहा तू आ, और खुदावन ने तीसरी बार कहा, और खुदावन ने कहा अगर तू नहीं आएगा तो रिप्लेसमेंट आ जाएगी। खुदावन ने कहा ना कि अगर मैं तेरे चिरागदान को हटा दूंगा, अगर तूने अपनी मोहब्बत मेंटेन करके नहीं रखी, तो चिरागदान तो रिप्लेसमेंट तो कर सकता है खुदा, और मुझसे बेहतर ला सकता है। तो उस टाइम मन में आया कि अगर मैं नहीं आया तो मुझे काम करना है, और अगर मैं आज खुदा में नहीं आता तो बहुत करने जा रहे थे। आपकी प्रेयर टीम का नंबर आया और हम मसीह में आज। मेरा सबसे ज़्यादा काम, क्योंकि इंडियन कलीसिया के साथ कनेक्टेड है हम लोग, तो वो डिजिटली हम उनके साथ कनेक्टेड है, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, तो वो हमें कॉन्टैक्ट करते हैं प्रेयर्स के थ्रू। और वहाँ पे लोग जो हिंदुइज्म में, सिखिज़्म में, हम तो मसीह में पैदा हुए ना, हमारी प्रेयर लाइफ बहुत कम है, उनकी घंटों प्रेयर लाइफ है। 1 हफ्ते पहले बैप्टिज्म लिया है, 1 महीने पहले बैप्टिज्म लिया है, और वो इस तरह से काम कर रहे हैं। अब ये विजन मेरे स्पिरिचुअल फादर का कि वो IAS IPS ऑफिसर्स बना रहे इंडिया में, और मैं यहाँ पे कमिश्नर्स बनाने आया हूँ। मैं स्पॉन्सर करने आया हूँ। जो आपकी नीड होगी आपकी चर्च की, ये मिनिस्ट्री आपके साथ खड़ी होगी। आपको बढ़ाना है, आपको अपने बच्चों को भेजना है, मीडिया में भेजना है, सोर्सेस हम डेवलप करेंगे, उनके लेटर्स हम इशू करेंगे, एजुकेशनल। अब अक्सर ऐसा होता है कि ये कलीसिया बड़ी स्टेबल है, इसका चर्च बड़ा अच्छा है, तो लोग मजबूरी में जाते हैं वहाँ पे उनको मसा नहीं दिख रहा, लेकिन मजबूरी में वहाँ पे। हम एक बड़ा स्कूल का प्रोजेक्ट लाहौर में करने वाले हैं। मेरी मीटिंग और हम लाहौर में एक बड़ा स्कूल शुरू करने वाले हैं हमारे मसीही बच्चों के लिए, और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप फीस नहीं दे सकते तो उर्दू मीडियम में पढ़ लो। ऐसा नहीं कि आप हमारे चर्च का हिस्सा हो लेकिन आप फीस नहीं दे सकते, आप जाएं बाहर जाएं, आप नहीं पढ़ सकते। वो फीस नहीं दे सकते, मिनिस्ट्री स्पॉन्सर करेगी। जितनी परसेंटेज वो नहीं करेंगे, भले वो 100% हो, मिनिस्ट्री स्पॉन्सर करेगी। और बाइबल में लिखा है कि जिस नाली से पानी गुजरता है वो कभी सूखी नहीं रह सकती। मिनिस्ट्रीज को मैंने बहुत कम देखा कि वो देने वाली हूँ, लेने वाले ज्यादा हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी मिनिस्ट्री जो खुदावन ने मुझे दी, मैं देने वाला बनूँ। आपकी मिनिस्ट्री को, आपकी चर्च को काम को लेकर आप हमें बताइए आपके पास काम आएगा। आपको मीडिया टीम खड़ी करनी है, हमारे बच्चे आएंगे, आपको 1 महीना ट्रेनिंग देंगे। आपके बच्चे वहाँ पे खुद वहाँ पे लाइव मीटिंग्स कर सकते हैं, आपके चर्च की फोटोग्राफी कर सकते हैं, और अपनी जॉब भी ले सकते हैं एक अच्छे चैनल पे। मैं एम्पावर करना चाहता हूँ कलीसिया को, और मैं चाहता हूँ आप सब मेरा इसमें साथ दो, और मेरा ईमान है कि आप इसमें मेरा साथ दोगे। मेरा कोई ऐसा कंसर्न नहीं क्योंकि खुदा ने मुझे दिया, और मैं चाहता हूँ कि ये हम बांटें। आप मेरे लिए दुआ करोगे और ये काम बहुत बड़े होंगे। आपकी दुआओं से आप देखोगे कलीसिया एक जान होगी, आपकी गवर्नमेंट में एक पावर होगी, आपको माना जा रहा होगा। आपके जो ये केसेस बन रहे हैं आजकल, आप कहते हो इंसाफ नहीं मिल रहा, इसे इंसाफ नहीं मिल रहा, उसे इंसाफ नहीं मिल रहा। जब आप गवर्नमेंट में होंगे, पावर में होंगे, आपके बच्चे पावर में होंगे, आपको ऑटोमेटिकली इंसाफ मिल रहा होगा। आप पावर में होंगे, अथॉरिटी एंड पावर का एक खास रोल रहा है बाइबल में। जिस किसी के पास अथॉरिटी हुई है उन्हें फेवर मिली है। अगर आप चाहते हो कि लाहौर की कलीसिया को फेवर मिले तो आपको एक होना पड़ेगा।
आज मैं बड़ा दुखी होता हूँ इस चीज़ पे कि एक कलीसिया दूसरी कलीसिया के खिलाफ है। पुलपिट पर खड़े होकर हम कहते हैं कि भाई मैंने तो अपने कानों से सुना है कि वो कलीसिया की बाइबल सही नहीं है, उसको उठा के फेंक दो। और मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का। और उस रात बड़ी अफसरदा रात थी मेरे लिए जब मैं परमेश्वर के साथ बैठा कि परमेश्वर ये तेरा सेवक है, तेरा दास है, और ये कह रहा है कि तेरे कलाम को उठा के हम फेंक दें कि क्यों, क्योंकि ये हमारी कलीसिया की बाइबल नहीं है। तो ये इख्तिलाफात आ गए। खुदावन के कलाम में लिखा है कि वो दुल्हन को लेने आ रहा है और हम दुल्हने बन चुके हैं। दुल्हन को लेने आ रहा है, दुल्हनों को नहीं। एक दुल्हन, एक जान, एक रूह। हम उसके जिस्म के अज़ा जरूर हैं, कोई किसी कलीसिया से, कोई किसी कलीसिया से, लेकिन हम एक जिस्म होना जरूरी है। एक फैमिली में भी देखा जाए तो इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन जब भाई को कोई मारने आएगा ना तो सारे भाई इकट्ठे हो जाएंगे, तूने हाथ कैसे लगाया इसे। इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन जब इकट्ठा होने का टाइम है तब इकट्ठा होना है। जब एक जान होने का टाइम है, एक जान होना है। जैसे भाई ने जिक्र किया कि एक केस आया, फेसबुक पे बड़ा वायरल था, तो वहां पे सिर्फ एक पास्टर आया कि भाई मेरी कलीसिया का है। अगर वहां पे 25 पास्टर्स होते कि कलीसिया कोई भी हो, लेकिन हमारा भाई है ये हमारा मसीह भाई है, मसीह में तो हम सब भाई बहन हैं। तो अगर वहां पे 50 पास्टर्स होते या 100 पास्टर्स होते तो आप देखते कितना रिस्पॉन्स देते। आप नहीं जा सकते, आप उसके लिए दुआ करो। जो केसेस आ रहे हैं, आप एक फेसबुक लाइव करोगे 100-200 लोग तो देखेंगे। अभी एक जिक्र ये भी हुआ था कि मैंने भी ये चीज सिखाई है इन्हें। तो आप विजिट करते हो, 100 लोगों को कर लोगे दिन में, 50 को कर लोगे, 60 को कर लोगे, लेकिन जब ग्रेस टीवी लॉन्च हुआ था 1 महीने में 3 लाख लोगों ने देखा था। अब वो मिलियंस में जा रहा है, हर महीने मिलियंस लोग इसको देख रहे हैं और मिलियंस ब्लेसिंग्स। और अगर आप इस विजन का पार्ट बनते हो तो मिलियंस लोगों की ब्लेसिंग्स का क्रेडिट आप हो जाते हो। तो हम यहाँ पर आपकी मदद के लिए, आपकी रहनुमाई के साथ, आपकी वर्ड ऑफ ब्लेसिंग्स के साथ काम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि लाहौर की कलीसिया यकजान हो, और इसके लिए हम देखेंगे कि आगे चल के हम लाहौर में क्रूसेड कर रहे हैं, जैसे भाई ने जिक्र किया था, एक बड़ा क्रूसेड जहाँ पे पूरी एक प्लेटफॉर्म पे हो। मेरा शुरू से एक विजन रहा, खुदा ने दिया कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पर हो। हमारे इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन हम एक जान हो, मसीह में हम सब एक हैं और मसीह के अज़ाएं। हम इसको खुदावन के दिल को छेद नहीं सकते। मैंने खुदावन से पूछा, खुदावन ये सब क्या है? कलीसिया बढ़ चुकी। खुदावन ने कहा ये मेरे दिल को बेदर्दी से छेदते हैं। तो आपकी प्रेयर से इंसाफ मिलता है, दुआ से इंसाफ मिलता है। खुदावन के स्वर्गदूत आंखों को बंद कर देते हैं मुखालिफों की, और वो मुखालिफों के आगे आगे दस्तरखान बिछाता है। ये कलाम है, ये बातें सच होंगी, पूरी होंगी, आज नहीं तो कल, जब आप डिक्लेयर करोगे, जब आप उसको बोलना शुरू करोगे। तो केसेस तो कोई बड़ी बात नहीं खुदा के लिए। वो जजेस का जज है, वो बादशाहों का बादशाह है। प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, उसने सब खलकर बनाई है। जो जज है वो भी उसी ने बनाया, वो भी उसके अंडर है। उसकी सोच को बदलने में कितना टाइम लगता है। हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ कि हम एक जान हो, ना सिर्फ लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, बल्कि पूरा पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म पर हो। पूरा कराची, पूरा पाकिस्तान, पूरा इस्लामाबाद, बल्कि पूरा मुल्क एक प्लेटफॉर्म पर हो, और इसके अलावा हर एक कंट्री एक प्लेटफॉर्म पर हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आपके चर्च में, आपके इलाके में, आप हमें इन्फॉर्म करोगे, एक ग्रुप बना दिया जाएगा, आप मेरे से कनेक्टेड रहोगे डायरेक्टली। हम वहाँ पे प्रेयर करेंगे आपके लिए लाइव जाकर। जैसे ही प्रेयर करेंगे, पूरी दुनिया में वो आपका पैगाम चला जाएगा, क्योंकि कलीसिया हमारे साथ नेशन से कनेक्टेड है। इसके बाद मैं दुबई जा रहा हूँ इनॉग्रेशन करने के लिए अपनी ब्रांच की, उसको स्टार्ट करने के लिए। हम यूएई में बड़ा नेटवर्क बनाने जा रहे हैं, वहाँ भी यही है। तो फिर आपकी आवाज़ सिर्फ कराची में नहीं रहेगी, सिर्फ लाहौर में नहीं, बल्कि इंग्लैंड में बैठी कलीसिया भी सुनेगी। और इसके अलावा जितने कंट्रीज़ हमारे साथ कनेक्टेड होंगे, अभी हमारे पास 7 से 8 कंट्रीज़ कनेक्टेड हैं जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। तो सब आवाज़ इकट्ठी होगी। आपको पता है बाहर से जब आवाज़ इकट्ठी होती है तो क्या सिचुएशंस बन जाती हैं। तो मैं एक ये प्लेटफॉर्म पर लाने आया हूँ, और मेरा ईमान है और मेरी पूरा यकीन है आप पर कि आप मेरा इसमें साथ देंगे। आपको कुछ भी ज़रूरत पड़ती है एजुकेशन के हवाले से, काउंसलिंग टीम स्पेशल होगी,
वो आपकी काउंसलिंग करेगी, आपके बच्चों की काउंसलिंग करेगी कि क्या पढ़ना सही है। उसको एनालाइज किया जाएगा, एक्सपर्ट एनालाइज करेंगे कि इसके लिए क्या बेहतर है। इसका इंटरेस्ट फोटोग्राफी में, इसको फोटोग्राफी में डिप्लोमा करवाया जाए, ग्रेजुएशन करवाई जाए। फोटोग्राफी की अगर आप देखें कितनी हाई जो है सैलरीज मिलती हैं। अगर उसका आर्ट में इंटरेस्ट है, अब हमारे पेरेंट्स को ज़्यादातर जो पढ़े लिखे नहीं होते या पढ़े लिखे भी हैं, तो उनको इतना पता नहीं होता कि मार्केट में चल क्या रहा है, इंडस्ट्रीज में चल क्या रहा है। तो वो अगर बच्चा आर्ट में इंटरेस्ट दिखाता है ना, तो वो कहते हैं पढ़ाई छोड़ दे, जाके मैकेनिक की दुकान पे लग जाए, उसकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। हम आर्ट वाला होगा, हम आर्ट की डिग्री करवा देंगे उसे। हम अगर मीडिया वाला होगा, हम उसकी मीडिया की डिग्री करवा देंगे। मैं ग्रेजुएट क्रिश्चियन देखना चाहता हूँ इस मुल्क में। मैं चाहता हूँ कि हम परसेंटेज में बढ़े और ग्रेजुएट बढ़े। ग्रेजुएशन लाजमी है, इंटर से कुछ भी नहीं होने वाला। आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी है, ये सब काफ़ी जॉब्स खत्म हो जाएंगी क्योंकि हम टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। एक टाइम था जब प्रचार किया जाता गलियों में जाके, साइकिल पर जाकर, लेकिन आज प्रचार किया जाता है लाइव जाकर। आप लाइव बैठे बैठे हजारों लाखों लोगों तक पहुंच सकते हो, करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हो। हम स्टार्ट शायद एक बंदे से करें, लेकिन आपकी फेलोशिप इतनी होती है, आपके फॉलोअर्स इतने होते हैं एक टाइम पर कि आप हजारों लोगों को एक टाइम खुदा का कलाम सुना सकते हो और हजारों लोगों की ब्लेसिंग का क्रेडिट आपको जाता है। तो जो बरकत आप एक विजिट पे ले रहे हो मीडिया के थ्रू, आप टेक्नोलॉजी को यूज करके आप नेशंस तक पहुंच सकते हो, नेशंस तक अपनी आवाज को लेके जा सकते हो। हालेलुया। तो मेरा पर्पस क्लियर है, मेरा विजन क्लियर है। मैं एम्पावर करने आया हूँ अपनी कलीसिया को, अपने छोटे भाई बहनों को, बड़े भाई बहनों को, जो हमारी कलीसिया के यूथ है। वो अगर हमने उन्हें लगा दिया पढ़ाई में, नशों की, उनको टाइम ही नहीं मिलेगा, भूल जाएंगे। उनको टाइम ही नहीं मिलेगा कि गर्लफ्रेंड से बात करनी है या बॉयफ्रेंड से बात करनी है। इनको इतना बिजी कर दिया जाएगा, एंगेज कर दिया जाएगा कि वो फालतू कामों में नहीं होंगे, वो प्रोडक्टिव होंगे। तो मेरा विजन क्लियर है, प्रोडक्टिव। हालेलुया। और खुदावन इस विजन में हमें सरफराज करेगा आपकी दुआओं के थ्रू, आपकी सबकी मेहनत के थ्रू। हम एक प्लेटफॉर्म पर होंगे और नेक्स्ट टाइम यहाँ पे हॉल भर जाएगा, जगह नहीं होगी, इतने हमारे पास लीडर्स होंगे। हम पाकिस्तान लेवल पे करेंगे, हॉल्स छोटे पड़ जाएंगे। जब मैं विजन देख रहा था, खुदावन ने कहा आपके लिए पाकिस्तान में डेडिकेटेड जगहें बनेगी, क्योंकि ये ग्राउंड से स्टेडियम छोटे पड़ जाएंगे आने वाले टाइम में। ऐसे बड़े आपके लिए डेडिकेटेड जगह बनेगी, क्योंकि आप यहाँ नहीं समा सकते। वो टाउन्स जितनी बड़ी जगह है मैंने देखी है, छोटे छोटे कमरे, वो बड़े हॉल्स हैं। मैं विजन्स देख चुका हूँ, आत्मा में हो चुका है। और अगर आज हम एक जान होते हैं तो खुदावंद अपने फरिश्तों को भेजेगा आपकी और मेरी मदद करने के लिए। बाइबल में लिखा है अगर दो लोग एक मुत्तफिक हो जाएं तो स्वर्ग में क्या कुछ हो सकता है, रिलीज हो सकता है, हेवन से रिलीज हो सकता है। तो लाहौर की कलीसिया आने वाले समय में बहुत ब्लेस होने वाली है। पाकिस्तान की कलीसिया बहुत ब्लेस होने वाली है, बहुत एम्पावर होने वाली है। हालेलुया। हम एम्पावर होने के लिए आए, हम उसकी संतान हैं। राजाओं के राजा को हम क्या कह के पुकारते हैं? बाप। तो बाप और बच्चों की विरासत क्या होनी चाहिए? हमें अपनी कलीसिया को गाइड करना है। आप सब को लोग, क्योंकि आप मैं वो काम नहीं कर सकता जो आप कर सकते हो। कलीसियाओं के साथ आप कनेक्टेड हो, लोगों के साथ आप इंडिविजुअली कनेक्टेड हो, तो आप वो कामों को कर सकते हो जो मैं नहीं कर सकता, और मैं वो कामों को कर सकता हूँ जो आप नहीं कर सकते। ऐसे ही हर किसी की एक अपनी स्किल है। जैसे मेरा मुंह बोल रहा है, मेरा कान सुन रहा है, मेरी आंख सुन रही है। अगर मैं कहूँ कि आंख काफी सारी चीजें हटा दे खुदा, तो क्या फायदा? आप आंख हो सकते हो, आप मुंह हो सकते हो, आप हाथ हो सकते हो, और जितने आप बच्चे कितना बड़ा काम हो सकता है। और अगर लाखों स्किल्स एक हो जाए तो फिर क्या होने वाला है? ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे ही चलती हैं, एक बंदे का काम नहीं है। मिनिस्ट्रीज ऐसे चलती है। पौलुस की मिनिस्ट्री देख ली जाए, या नई जब कलीसिया नई बढ़ रही थी, तब कोई खाने पकाने में एक्सपर्ट है, कोई कलाम करने में एक्सपर्ट है। सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। आज आपकी स्किल कुछ भी हो सकती है, आज आपकी एक्सपर्टीज कुछ भी हो सकती है, डेडिकेटेड। लेकिन जब हम एक जान हो जाएंगे, अगर मेरी मीडिया की नॉलेज है, मेरी मीडिया की पावर है, आपकी कलीसिया मीडिया की पावर को ले पाएगी, इस स्किल को ले पाएगी। डिफरेंट स्किल्स एक जगह पे आएंगी, इसीलिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। कोई HR है, कोई मार्केटिंग है। अगर सिर्फ मार्केटिंग ही मार्केटिंग हो तो हायरिंग कौन करेगा? सैलरीज कौन बनाएगा?
हर किसी की एक अपनी स्किल है, एक ड्राइवर की भी अपनी वैल्यू है, एक स्वीपर की भी अपनी वैल्यू। स्वीपर को हटा दो, कौन सफाई करेगा, गंद पड़ा रहेगा। तो ये नहीं सोचे कि कलीसिया छोटी है, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, या 50 लोग हैं, 100 लोग हैं। आप एक एक भी दुआ करें तो खुदावंद के लाखों लाख स्वर्गदूत उतर जाएंगे आपके लिए, ये लाहौर की कलीसिया के लिए। और आने वाले टाइम में हमारे बच्चे ऑथराइज होंगे, अथॉरिटी में होंगे, बड़ी अथॉरिटीज, बड़ी पोजीशंस पे होंगे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं गुजारिश करना ये चाह रहा हूँ आप सबसे कि अगर ग्रेस टीवी किसी के चर्च में लाइव ऑन एयर प्रोग्राम करेगा, आपका चर्च लाइव होगा, तो हम आपका नाम चेंज नहीं करेंगे। वो लाइट ऑफ द वर्ड मिनिस्ट्री हो, वो होली रिवाइवल मिनिस्ट्री हो, या कोई और मिनिस्ट्री, कैथलिक हो, सल्वेशन आर्मी हो, तो उनका नाम हरगिज चेंज नहीं किया जाएगा। वो इस बात से बिल्कुल बेफिक्र हैं। वो जीसस लाइट ऑफ द वर्ड मिनिस्ट्री के नाम ही चलेगा, वो होली रिवाइवल के नाम ही चलेगा, वो कैथलिक के नाम ही चलेगा, वो सल्वेशन आर्मी के नाम ही चलेगा। तो ग्रेस टीवी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन करेगा, ऑन एयर करेगा, ताकि वो लाइव चले। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि हमने अपने विजन बता दिए आपको। अगर किसी दोस्त का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है हमसे, किसी के बारे में कोई कन्फ्यूजन हो तो वो भी बात कर सकता है। और उसके साथ ही हम अपने वकला हजरात का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो यहाँ पे आए। सबसे पहले हमारे एक्स प्रेसिडेंट यहाँ पे बैठे हम ताहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर बहुत बहुत शुक्रिया जी। करें बात, अगर कोई कन्फ्यूजन है क्वेश्चन कर सकते हैं आप।